नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुश जोशी, आपको इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के मौसम का कि अगले 24 घंटों मौसम कहाँ पर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मौसम की, तो कल की बात यानी कि 1 मई से हमारे पूरे भारत में मानसून जैसे हालात बनने वाले हैं। कई इलाके इससे प्रभावित होंगे। तो मैं खासतौर जो इलाका प्रभावित होने वाला है वो पूरा तरह से खासतौर पर हमारा उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, सभी क्षेत्रों में यहाँ पर जो है प्रभावित होने की संभावना बन रही है। और कई इलाके यहाँ पर जो है प्रभावित होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। तो लोग अब यहाँ पर जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक की घटनाएं भी अब सामने यहाँ पर आ सकती है। तो लोग पहले से सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा की संभावना अब जो है बनने लगी है। तो लोग पहले से सावधानी बरतें इस क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर अब जो है लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना अब बन रही है। खासतौर पर हमारा जो पूर्वी भारत का इलाका है, जहाँ पर बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर बारिश का शुरुआत कल से ही हो गया है। और आज के बाद से अब यहाँ पर वर्षा में कुछ और बढ़त दर्ज की जाएगी। तो कुछ एनिमेशन के साथ आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर बादल को छोटे छोटे टुकड़ों में दर्शाया गया है। तो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बादल को दर्शाया गया है, वो जो बादल हैं वो पूरे राज्य के लिए हैं, ना कि कुछ राज्यों के लिए, ना कि जिलों के लिए। आप याद रखिएगा, वो पूरे राज्य के लिए ही दर्शाए गए हैं कि पूरे राज्य में वर्षा देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आपको बता दें, ये हमारा जो एनिमेशन है आपको लगातार अब चेंजिंग मिलती रहेगी। आपको कुछ न कुछ हम इसमें बदलाव करते रहेंगे। तो आप बताइएगा कि कैसा आपको ये जो मैप है ये कैसा आपको लगा, पसंद आया या नहीं आया। चलिए बात करते हैं मौसम की। तो सबसे पहले बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आपने कहा बारिश नहीं हुई। देखिए, गरज वाले बादलों का अनुमान लगाना कठिन होता है, खासतौर पर जिले वाइज। वैसे तो अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, राज्य में इस जगहों पर वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन गरज वाले जैसे बादल जब बनते हैं तो वहाँ पर कुछ अनुमान लगाना कुछ इधर उधर हो जाता है, हल्का फुल्का, क्योंकि मॉडल ऐसे संकेत देते रहते हैं। तो कुछ यहाँ पर डिस्टर्बिंग हो जाती है। इससे हम लोग आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इससे ज़्यादा परेशान ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर वर्षा देखने को, क्योंकि इसमें वाइड स्प्रेड नहीं मिल रही है कि हर जगह होगी, कुछ जगह नहीं होगी, ऐसे बारिश देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है, और कई जगह मतलब कि लगभग सभी जगहों पर हो रही है, ऐसी बारिश देखने को नहीं मिल रही। ऐसा हालात जो है मानसून में ही देखने को मिलता है, इधर देखने को फिलहाल नहीं मिलता है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर, गिरगित मुजफ्फराबाद की। अब देख सकते हैं WD आगे की तरफ निकल रहा है और एक WD हमारा जम्मू कश्मीर पर आ रहा है। इसके प्रभाव से जो बना चक्रवाती हवा क्षेत्र जो देख सकते हैं आप पाकिस्तान पर ऊपर है, अब इसका जो है प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अगर 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बन रही है। इन क्षेत्रों में लोग पहले से सावधानी बरतें, क्योंकि यहाँ पर अब अच्छी वर्षा के संकेत मिलने लगे हैं। और कहीं पर आप अच्छी से और भी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक, गरज चमक के साथ वर्षा देखने को यहाँ पर अब मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करें हमारा जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का बाकी इलाका और राजस्थान के 3 क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में उत्तर से लेकर मध्य तक, मध्य से लेकर पश्चिमी तक, राजस्थान का इलाका हो, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका हो, राजस्थान के बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन दिल्ली में भी कल कुछ शोर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सावर देखने को मिल सकते हैं। और अच्छी वर्षा के संकेत यहाँ पर भी अब मिलने लगे हैं। इन क्षेत्रों में भी लोग सावधान अब रहें, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना यहाँ पर जरूर से बनी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। बात करें हमारा जो पूर्वी भारत की, तो जब पूर्वी भारत में हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में आज वर्षा देखने को मिली है, कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा देखने को मिली है। कल यहाँ पर वर्षा में कुछ बढ़त दर्ज की जाएगी और कई इलाकों में यहाँ पर पूर्वी भारत में मध्य से लेकर लखनऊ से लेकर गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, देवरिया, हमारा जो सोनभद्र का इलाका, प्रयागराज, वाराणसी, इन सभी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। बिहार में भी अब यहाँ पर काल वैसाखी जैसी स्थिति शुरू होने वाली है, लेकिन काल वैसाखी की जो स्थिति है वो 3 से 5 मई के बीच में देखने को मिलेगी। उसके पहले यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा, धूल भरी आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। बढ़ते आगे। हमारा जो उपमध्य पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बन रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है। बढ़ते हैं आगे। हमारा जो पश्चिम बंगाल का इलाका है और झारखंड का इलाका है, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। इन क्षेत्रों में 5 और 6 तारीख को मूसलाधार वर्षा की संभावना बन रही है। इन क्षेत्रों में लोग पहले से सावधान रहें। मूसलाधार से जैसे तेज हवाएं भी चलेंगी, कम से कम जो हवा की रफ्तार वो तूफानी हो सकती है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलते आगे। हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, तो मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि आज और कल यानी कि 1 तारीख तक मौसम बहुत साफ रहेगा। 2 तारीख से हमारा पश्चिमी मध्य प्रदेश से शुरुआत होगी, धीरे धीरे पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 3 तारीख के आसपास वर्षा पहुंच जाएगी और कई इलाकों में यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। हमारा मध्य प्रदेश का कोई भी इलाका हो वो छूटेगा नहीं। 1 से 2 दिनों, कोई 3 दिनों में वर्षा देखने को यहाँ पर जरूर से मिलने वाली है, लेकिन आज और कल यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल नज़र कम आ रही है।
बढ़ते हैं गुजरात की तरफ, तो आज और कल यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है धूल भरी आंधी के साथ। उसके बाद यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जो चक्रवातीय का क्षेत्र आप देख सकते हो बना हुआ है उसमें परिवर्तन आ जाएगा और यहाँ पर मौसम शुष्क और साफ हो चलेगा। बढ़ते हैं आगे हमारा दक्षिण भारत की तरफ। तो हमारा जो गुजरात के जो हमारा मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, मध्य महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में जो वर्षा देखने को मिलेगी, कई इलाकों में अच्छी वर्षा संकेत मिल रहे हैं कि बाकी इलाके लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। विदर्भ तेलंगाना में भी वर्षा बढ़ती हुई नजर आ रही है, कई इलाकों में हल्के से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए देखने को इन क्षेत्रों में भी मिल सकती है। 3 क्षेत्रों में भी अब लोगों को वर्षा की जो मतलब कि इंतजार था वो अब यहाँ पर पूरा हो सकता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी अब भयंकर वर्षा के संकेत मिल रहे हैं, जो अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर वर्षा में कुछ और बढ़त दर्ज की जाएगी। यानी कि जैसे मई में जैसे हम कुछ आगे चलेंगे वर्षा में कुछ बढ़त दर्ज की जाती रहेगी और कहीं कहीं पर अच्छी खासी वर्षा देखने को मिलती रहेगी। बढ़ते और आगे हमारा जो चलते हैं, हमारा जो विदर्भ तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश के लिए तरफ के क्षेत्र में भी कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीद यहाँ पर अब हम नहीं कर सकते। जो हमारा कर्नाटका का इलाका है, कर्नाटका में पिछले 24 घंटों दौरान अच्छी मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है। कई इलाकों में यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा भी देखने को मिली है। तो इन क्षेत्रों में आप जानते हैं कि वर्षा होती रहती है, क्योंकि बंगाल खाड़ी से महाराष्ट्र का पहुंचना ये आम सी बात है। कोई चक्रवातीय हवा क्षेत्र बन जाना, ये जब बन जाता है तो यहाँ पर बंगाल खाड़ी से लगातार मौसम पहुँचता रहता है, जिससे कि यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती रहती है। तो इन क्षेत्रों में लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना कम रहती है। जो लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना रहती है, यानी कि बिजली गिरने की घटनाएं सामने होती हैं, वो हमारे उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, खासतौर पर जो हमारा प्रभावित इलाका होता है पूर्वी भारत, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, हमारा पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्यों को ले सकते हैं हम, ये जो है प्रभावित होते हैं, बिजली प्रभावित होती हैं। चलते हमारा जो कर्नाटका में अगले 24 घंटों के बाद यहाँ पर वर्षा में कुछ और बढ़त दर्ज की जाए, कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु, केरला, जो तमिलनाडु में जो हमारा चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से हमारा तमिलनाडु और केरल में कहीं कहीं पर मध्यम से मूसलाधार वर्षा की संभावना बन रही है। जिन क्षेत्रों में लोग पहले से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर मूसलाधार वर्षा देखने को मिल सकती है। और आप उनसे पहले से बता दें, रिक्वेस्ट कर देते हैं कि जो हमारा वर्षा होगी वो पैची रेन होगी, कहीं पर होगी कहीं पर नहीं होगी, ऐसे वर्षा देखने को मिलने वाली है। तो जिले के हिसाब से बताना मुश्किल होता है, हालांकि अनुमान लगा जा सकता है कि हाँ इस जिले में वर्षा होगी, लेकिन वो गरज वाले बादलों के ऊपर है, वो कहाँ पर बनेंगे, यानी कोलंबस क्लाउड कहाँ पर बनेंगे, कहाँ पर तापमान उस स्थिति रहेगी उस कोलंबस क्लाउड के बनने की। तो आपको तभी वर्षा देखने को मिलेगी जब आपके इलाके के आसपास कोलंबस क्लाउड बनेंगे, तो कुछ इलाके वर्षा देखेंगे, कुछ इलाके सूखे रह जाएंगे। ऐसे ही स्थिति प्री मानसून सीजन में देखने को मिलती है। ज़्यादा वाइड स्प्रेड रेन हो, यानी कि पूरा अच्छी वर्षा हो, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं बनती है। हालांकि आज झारखंड में बहुत अच्छी वर्षा देखने को मिली है, लगभग पूरा झारखंड अभी भी बिजली से कवर है। बिजली गिरने की घटनाएं, यानी कि बिजली गिरने की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, बिजली चमक रही है, तूफानी रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वर्षा भी देखने को मिल रही है झारखंड के इलाकों में। कुछ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर लाइटनिंग के साथ, गरज के साथ अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे थे, वर्षा देखने को मिली भी है। और अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसा ही हम उम्मीद कर सकते हैं, कहीं कहीं पर ऐसे ही वर्षा देखने को मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और आपको नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे चैनल का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको वीडियो मिलती रहे। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी मौसम की जानकारी मिलती रहे। चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।